नमस्कार, नमस्ते राजस्थान के खास कार्यक्रम में आज हमारे बीच मौजूद है खास मेहमान भीलवाड़ा से सांसद दामोदर अग्रवाल, जिससे हम बातचीत करेंगे विकास के कार्यों को लेकर। जिस प्रकार से डिमांड थी भीलवाड़ा की, जिस प्रकार से लंबे समय से उद्योगपति भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी बातचीत कर रहे थे। बातचीत कर लेते हैं सर। औद्योगिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और अब नवनिर्वाचित सांसद भी चुने गए हैं। जो मांगे थी उद्योगपतियों की, उसको आपने कहीं ना कहीं टेक्सटाइल पार्क को लेकर आपने बातचीत की, क्या देखते हैं सर? भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो, ये पिछले 10 साल से विषय चल रहा था। पिछले बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा भी की थी। उसमें प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से जाना था। अशोक जी गहलोत ने राजनीति का खेल खेलते हुए भीलवाड़ा के स्थान पर जोधपुर के टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव भेजा। जोधपुर टेक्सटाइल की मंडी नहीं होने से, वहाँ प्रोडक्शन नहीं होने से वो प्रस्ताव टेक्निकली डाउन हो गया और भीलवाड़ा टेक्सटाइल पार्क से वंचित हो गया। अभी हमारी 2 इंजन की सरकार है। हमने माननीय भजन लाल जी से कहा था कि टेक्सटाइल पार्क में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की आती है, लैंड अवेलेबिलिटी नहीं होती है, और इसीलिए प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा जाता है। तो हमारे लिए इसके लिए भूमि का आरक्षण किया जाए। यहाँ पर एक मेमो के कोच के नाम पे अनुपयोगी सरकारी भूमि पड़ी थी। वो प्रस्ताव स्थानीय जिलाधीश के माध्यम से पिछले 3-4 कलेक्टर्स ने, नकाते साहब ने, अमिताभ साहब ने, मोदी जी ने, हमारे पूर्व कलेक्टर भट्ट साहब ने, सब ने इसके लिए हमको सहयोग किया और वर्तमान कलेक्टर साहब ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया। संयोग से इस समय रीको के एमडी नकाते साहब हैं और सीएमडी उद्योग अमिताभ साहब हैं, दोनों यहाँ जिलाधीश रहे हुए हैं। तो हमारे व्यक्तिगत आग्रह पर उन्होंने इस फाइल को आगे बढ़ाया। इसमें भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की भी बहुत भूमिका रही और अब मेरे सांसद निर्वाचन होने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह किया कि हमें टेक्सटाइल पार्क के लिए लैंड को रिजर्व किया जाए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को मानकर मेमू कोच की लगभग 1200 बीघा जमीन जो मेन रोड रूपाईली के पास है, टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित कर दी है। अब हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इसी बजट में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हो। यदि वहाँ से घोषणा होती है तो राजस्थान सरकार निश्चित रूप से भीलवाड़ा का प्रस्ताव भेजेगी और यहाँ टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। दूसरी बात सर कि जिस प्रकार से अभी कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले, भीलवाड़ा के नगर परिषद को नगर निगम बनाने की बात भी कही गई, उसको कितना मान देखिए, मैं अपने संसदीय कार्यकाल में भीलवाड़ा को कुछ बड़े काम देना चाहता हूँ, बड़े प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ा सपना टेक्सटाइल पार्क का। वो केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं है। उद्योगपति तो इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाएंगे, उसका लाभ आम गरीब युवा को मिलेगा। टेक्सटाइल पार्क आता है तो उसमें 10 सालों में 20-25 हजार करोड़ का निवेश आएगा। 20-25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगी। तो टेक्सटाइल पार्क मूलतः है रोजगार के सृजन के लिए है। इसी प्रकार से भीलवाड़ा नगर निगम बने, हमारा प्रयास है। कल मैं माननीय स्थानीय विधायक अशोक कोठारी जी और हमारे सभापति राकेश जी के साथ समय लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला। सिंगल एजेंडा मीटिंग थी। हमने आग्रह किया कि भीलवाड़ा को नगर निगम अपग्रेड करने के लिए कृपया विचार करके स्वीकृति जारी करें। प्रस्ताव दिया है,
फैसला माननीय मुख्यमंत्री को लेना है। दूसरी बात सर कि भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी कहलाता है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं और भी कई विकास होना बाकी है भीलवाड़ा को लेकर। रेलवे को ले लो, एयरपोर्ट को ले लो, सभी सारी चीज़ें हैं जो लोगों की उम्मीदें आपसे सीधे सीधे टिकी हुई है। पिछली बार तो कांग्रेस का राज था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा गढ़ भाजपा का था, तो कहीं ना विकास की लहर कहीं ना कहीं थमी है। तो क्या मानते हैं अब की बार जिस प्रकार से आप सांसद चुने गए हैं, कितना देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से मुझे उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और माननीय भजन लाल जी के सहयोग से हम भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र को विकास में नई ऊंचाई देंगे। इसमें कनेक्टिविटी भी है, शिक्षा और चिकित्सा भी है, पेयजल और बिजली की उपलब्धता भी है, और सबसे बड़ी बात रोजगार का सृजन है, जिसको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी में यातायात को सुगम बनाना भी है। तो एक एक प्रोजेक्ट पर हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। शीघ्र ही अब हम भीलवाड़ा के आरओबी को मूर्त रूप देने के लिए अति शीघ्र एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आरओबी का काम जो भीलवाड़ा को पटरी के इस पार से उस पार नए सिरे से जोड़ेगा, बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा। ऐसे हम एक एक करके सब समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। सर यूआईटी नगर परिषद जिस प्रकार से जो अधिकारी हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, और अभी जिस प्रकार से अशोक कोठारी ने सभी जगहों पर निरीक्षण किया, आपने सारी चीज़ें देखी है, कहीं ना कहीं जो पार्क हैं सर, भीलवाड़ा की दुर्दशा बिगाड़ रखा है। जिस प्रकार से टेक्सटाइल सिटी है, इतना अच्छा सुंदर शहर है, इसको कहाँ तक आप देखते हैं सर, इसको कहाँ तक सुधारने की? देखिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, और विकास अनवरत प्रक्रिया है, दिस इज रेगुलर सिस्टम। तो कहीं कमी बेशी है तो माननीय विधायक का ध्यान गया तो अच्छी बात है। इसका मतलब बहुत सावचेत विधायक हैं, और अब उनका ध्यान गया तो व्यवस्था में सुधार अवश्य होगा। उसमें मेरे सहयोग की कहीं जरूरत होगी, मैं सदैव स्थानीय विधायक और सभापति के साथ खड़ा हूँ। अभी सर बीच में जिंदल द्वारा अवैध प्लास्टिक हुई, और दूसरी बार एक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर पत्थर गए, कई लोग घायल भी हुए। इस प्रकार के जो मामले आते हैं उसको लेकर आप कितना सख्त दिखाई देंगे? देखिए, अगर माइनिंग में कोई भी इस तरह का तरीका अख्तियार किया जा रहा है जो जन स्वास्थ्य और जन सुरक्षा के विरुद्ध है, तो प्रशासन संज्ञान लेगा, और हम भी चाहेंगे कि जिंदल उनके द्वारा उनको स्वीकृत जारी अनुमति के अनुसार ही अपना काम करे। वो समझते हैं क्या मैटर। पूरे जिले भर के अंदर आपने पूरे जिले को दबंग नेता के रूप में आपको माना जाता है भाजपा के अंदर से। पूरे जिले भर में विकास की लहर को लेकर आपने कितना सोच विचार करके रखा कि पूरे जिले भर में जो संसदीय क्षेत्र है आपका, उसमें कितना बहुत बातें मैंने आपको इशारा कर दिया है। शुद्ध पेयजल, पर्याप्त बिजली, शिक्षा चिकित्सा के बेहतर प्रबंध, कनेक्टिविटी को बढ़ाना, रोजगार का सृजन करना, इन सब चीज़ों का हमारे ध्यान में है। और आप देखोगे साल 2 साल में कि भीलवाड़ा ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है। तो ये थे हमारे बीच में दामोदर अग्रवाल, जिनका कहना है कि जो भीलवाड़ा का वर्तमान की स्थिति के अंदर जिस प्रकार से विकास की लहर चलेगी, वो जो हमारा जितना हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर विकास करवाएंगे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ में पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान।